वेलकम बैक जी। राधे राधे। सभी का स्वागत है मेरे छोटे से व्लॉग में। चलिए जी, व्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह के खाने के साथ। तो आज मैं ना 2 टमाटर देखे, कुछ सब्जी नहीं थी तो सोचा कि आज है ना टमाटर वाली जो खट्टी मीठी चटनी होती है ना, सब्जी टाइप ही वही बना लेती हूँ और साथ में पराठे बना लेंगे परत वाले। तो बस यहाँ पर है ना उसी की तैयारी कर रही हूँ। और साथ के साथ न्यूज़ भी चल रही है। भाई साहब, क्या तो न्यूज़ आ रही हैं अब तब, क्या तो देखने को मिल रहा है। पहले आधे घंटे की न्यूज़ आती थी और 8:30 से 9 दूरदर्शन पर, उसमें सारी दुनिया की खबरें होती थी। पर आजकल की न्यूज़ में तो हर दूसरी खबर भाई गजब हो गया। और फिर कुछ न्यूज़ का तो चार पे चांद लगा रही हैं आजकल की हमारी औरतें, महिलाएं, है ना। तो अभी एक केस ख़त्म नहीं होता, दूसरा केस शुरू हो जाता है। अभी तो सोनम, सिया, मुस्कान, इन्हीं का ही केस नहीं ख़त्म हो रहा था भाई। अब ये दूसरा केस, मतलब सांप से डसवा दिया अपने पति को, हो। और जबकि लव मैरिज, अगर लव मैरिज थी और दूसरे लव के चक्कर में ये करा तो भाई क्या तो बुद्धि हो गई, क्या पलीत हो गई इनकी, समझ में नहीं आ रहा। मतलब अरेंज मैरिज मान लो तो भाई है भी कुछ, लव मैरिज में भी तो फिर क्या देख के तुम प्यार कर रहे हो, और कर भी किससे रहे हो, जो ऑलरेडी शादीशुदा है जी, एक बच्चे का बाप है शायद, मैंने सुना हो। तो ये तो समाज में हो रहा है, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, कलयुग घोर हो गया, घोर कलयुग आ गया, बस ये कह के पीछा छुड़ा लेते हैं। कलयुग कोई वायरस है क्या जो सड़क पे आ रहा है, एक दूसरे से दूसरे को लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं, कलयुग आता नहीं है, कलयुग हम खुद ही लाते हैं। हमारे जब दिमाग पे हम गंदे विचार, गंदे आचरण ग्रहण कर लेते हैं ना, तो वो ही कलयुग का रूप हो जाता है। अच्छी चीज़ें लेंगे, अच्छे काम करेंगे तो कोई कलयुग नहीं आने का भाई। कोई शैतान नहीं है कि भाई हवा में उड़ के कलयुग आ गया और हमारे दिमाग पे आके बैठ गया है। तो कलयुग लाने वाले भी हम ही लोग हैं। और मुझे लगता है 90% मैंने तो किसी, मतलब न्यूज़ में होता होगा, कहीं बाहर वार में होता होगा, पर भारत में तो भाई, इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा एक केस हो रहे हैं। मतलब झंडे गाड़ दिए औरतों ने, मार मार के, मतलब हद हो रही है बिल्कुल। ये तो शार्प शूटर्स से भी बहुत ज़्यादा, मर्डरर से भी गई वो हो रही है। मतलब इतनी कहाँ से माइंड लेके आ रही हैं, कहाँ से भाई, जहाँ सबकी सोच ख़त्म हो जाती है वहाँ इस टाइप की, जो जिन्हें अपनी ज़िंदगी में ना खुद ही नरक बनानी होती है, वो अपनी, उनके दिमाग वहाँ से चालू हो जाता है ऐसी औरतों का। मतलब हंसती खेलती इतनी अच्छी ज़िंदगी, बच्चा लड़का, अच्छा खासा स्कूल चल रहा है भाई, अच्छा पति, 4-5, मतलब 6 साल, 6 या 7 साल शादी को हुए होंगे, और लव मैरिज से घर की बगावत के साथ शादी करी है। अच्छा खासा प्ले स्कूल चला रही है, खुद अच्छी देखने में, पति अच्छा ठीक ठाक कमाने वाला, बच्चा एक लड़का जो 3-4-5 साल का होगा शायद है। और फिर ये क्या, अच्छी खासी मुझे लग रहा है आराम की नींद सो रहे होंगे, सुख की नींद उठ रहे होंगे, मतलब सुख की आंखें खोल रहे होंगे। मतलब ये वाली ज़िंदगी जो होती है ना वो होती है। पर नहीं, सुख की खुशी वाली ज़िंदगी तो हमें बर्दाश्त ही नहीं है। हमें करना है कुछ अलग हटके, हमें बनानी है अपनी ज़िंदगी को नरक। हमें नहीं देखना, हमें अपनी खुशियों पे खुद ही नज़र लगानी है, हमें अपनी खुशियों को खुद ही आग लगानी है। और किस तरह आग लगाएं, बस ये देख लीजिए, ये हो रहे हैं आजकल के काम। सिया भाई, तुझे शादी नहीं करनी थी, किसी के माँ के बच्चे को तूने अलग क्यों करा? मेरा मतलब अंदर से ना जब ये खबरें देखती हूँ ना तो, अरे हाँ, मैं मतलब भाई, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, मैं तो हम जैसे, मतलब जो हम जैसी, मतलब महिलाएँ होती हैं, जो जिनका दिल है ना बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड होता है, मतलब जो छोटी-छोटी सी भी बातों पे ना आँखों में से आँसू निकाल लेती हैं। मतलब सोचने में भी ये चीज़ें ना डर लगती हैं, मतलब सोच से तो बहुत परे हैं हमारे तो। कोई जानवर भी हमारे सामने तड़फ रहा होगा ना, तो हमारे, मेरे जैसा का तो ना दिल उसके लिए भी वो हो जाता है कि मतलब नहीं भई। और ये कैसे-कैसे, मतलब इतना कैसे कर लेते हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा भाई। क्या कहें ऐसी औरतों को, जिन्हें अपनी ज़िंदगी हँसती-खेलती खुद ही नहीं अच्छी लगती। कुछ नहीं कह सकते। किसी के बच्चे का, मतलब उन्होंने बाप का साया छीन लिया, किसी के माँ का बेटा छीन लिया, अपना अच्छा हँसता-खेलता परिवार छीन लिया। अब क्या, पुलिस में चली गई, मतलब गिरफ़्तार हो गई। क्या मिलेगा? क्या मतलब, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा होता है, पता नहीं क्या किस चक्करों में पड़ जाती हैं, और ये कहाँ से इनके दिमाग में ऐसी शातिर बातें आ जाती हैं, समझ में नहीं आता। पर बहुत हमारे हिंदुस्तान में तो सच में ही हद हो रही है।
बस जहाँ देखो बस हर दूसरी खबर उल्टी सीधी यही खबरें होती हैं। खैर जी चलिए, क्या कहो इन औरतों का। आजकल मुझे लग रहा है कि 10% में से 80% न 70% तो 50% मान लो, 50% ज़माना इतना बिगड़ चुका है ना कि क्या ही कहें। अब रील्स बनाने लगते हैं, उनके ऊपर वीडियो बनाने लगते हैं कि ड्रम में पैक कर दिया। अभी ये वाली खबर भी थी कि पति को मार के उसके टुकड़े टुकड़े काट के भाई बाथरूम के फर्श नीचे दबा दिया, ऊपर फर्श लगवा दिया, टाइल लगवा दिया और नहा भी मतलब बाथरूम की तरह इस्तेमाल कर रहे। भाई डर नहीं लगता क्या सोच के? मतलब अंधेरे में ही डर लगता है। और ये ऐसे ऐसे मतलब कैसे, किस माइंड की होती हैं ये? भाई गजब है। क्या मिल गया इन्हें? अब क्या है, अब तो गई सारी ज़िंदगी। के बच्चे के अलग नफ़रत हो गई। बच्चे के सामने उसका पूरा भविष्य पड़ा है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है। उसका क्या भविष्य रहेगा? उसके सिर से उसके बाप का साया छीन लिया। किसके भरोसे पलेगा वो? मतलब समझ नहीं आता। तो चलिए जी, यहाँ पे तो मैंने ना सब्ज़ी बना ली थी, खट्टी मीठी चटनी वाली। और बस यहाँ पे पराठे बना रही हूँ इस तरीके से बना के, बस है ना ये लगा के चार चार कोने कर रही हूँ। तो बस ऐसे ही बना लेंगे तिकोने वाले पराठे। कभी कभी सिंपल ही खाने का मन होता है, तो बस यहाँ पर यही बनाऊँगी आज, सिंपल सा ही। अच्छी लगती है खट्टी मीठी चटनी। तो बस पतिदेव जी को खिला के भेजूँगी। और देखिए, इनको, हमारे जो पतिदेव हैं, इनको जाना होता है 10 बजे या 10:30 बजे। मैं फटाफट से ये सोचती हूँ कि भाई भूखे ना जाएं घर से। हमें संस्कार ये मिल रहे हैं, हमें शुरू से ही ये संस्कार मिले, क्योंकि हम देखते हुए आ रहे हैं ऐसे संस्कार। हमने अपने माँ बाप को देखा है ऐसे संस्कारों में। और यही चीज़ मतलब सिखाई गई है कि सबके प्रति अच्छा व्यवहार रखो। नहीं रहना होता भाई, मत रहो। नहीं तुमसे शादी झिल रही तो मत झेलो। नहीं शादी करनी है तो पहले ही मना कर दो। पर इस तरीके का तो अंजाम मत दो ना किसी चीज़ को। अपनी ज़िंदगी को इस तरीके के अंजाम पे तो मत छोड़ो। फिर कभी कभी मतलब फिर ये सोचते हैं, उसका दूसरा पहलू देखते हैं। प्रेमानंद जी महाराज की बात सुनते हैं पूर्व जन्म के। तो भाई अकल तो इस जन्म में भी भगवान ने दी है ना। कहते वो भी हैं कि अकल देते हैं भगवान। अकल अगर अच्छे काम के लिए देते हैं तो बुरे काम के लिए देते हैं, तो अच्छे काम के लिए भी देते हैं। सोचने की शक्ति बुरे की आती है तो अच्छे की भी आती है। कहीं न कहीं हमारा दिमाग वो भी कह रहा होता है कि हम गलत कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ अगर गलत चल रहा होता है, उसका आंसर भी हमारा जवाब दिमाग दे रहा होता है कि नहीं ये गलत है। जब भी कुछ काम कर लेते हो तो हमारा माइंड ही ये कहता है नहीं ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, गलत है या सही है। हमेशा माइंड हमारा डिसीज़न देता है। पर फिर भी ऐसी औरतें ना गलत डिसीज़न की तरफ चली जाती हैं और अपने घर परिवार और समाज में अपने आप को तो बदनाम करती हैं और समाज भी उजाड़ देती हैं। मतलब क्या दिखाती हैं, मतलब क्या इनकी वो रहती है, समाज को दूषित अलग कर रही हैं ऐसी औरतें, बदनाम कर रही हैं। मतलब ये हो रहा है। तो चलिए जी, पता नहीं उस बच्चे का क्या होगा, कैसे उसका भविष्य होगा। तो बहुत दुख हो रहा है। मतलब संवेदनाएं तो बिल्कुल ही मर चुकी हैं, मुझे लग रहा है ख़त्म ही हो चुकी हैं। मतलब कुछ बचा ही नहीं है दिल में। कुछ गलत करने से पहले सोचते ही नहीं हैं। तो चलिए जी, अपने व्लॉग का यहीं पे एंड कर रही हूँ। छोटा सा व्लॉग था, बस मन था बहुत भारी हो रहा था, मन देख देख के। सोचा बस चलिए अपनी फैमिली के साथ, यूट्यूब की फैमिली के साथ डिस्कस करते हैं। तो चलिए जी, आप सब भी प्रार्थना करें हमारा हिंदुस्तान इन सब चीज़ों से तो छूट जाए। भाई हमारा इंडिया इन सब चीज़ों के लिए नहीं बना है। तो सभी प्रार्थना करें कि ऐसी वारदात फिर ना हो।